शिवानी बनी शिव वरदानी भाग 4। शिवानी अब शक्ति नागिन बनकर अपने गांव वालों की रक्षा और सहायता करने लगी। लेकिन पूर्णिमा की रातों में उसे अपनी असली नागरूप की पहचान छुपानी पड़ती थी, क्योंकि कोई भी उसे उस रूप में देख ले तो बड़ा अनर्थ हो सकता था। एक दिन पूर्णिमा की रात जंगल में शिवानी नागरूप में थी। तभी उसे एक युवक अचेत अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। वह उसकी ओर बढ़ी और अपनी शक्तियों से उसकी रक्षा की। युवक धीरे धीरे होश में आया और शिवानी को मानवरूप में देखकर बोला, तुम कौन हो और इतनी रात जंगल में क्यों आई हो? शिवानी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? यहाँ कैसे गिरे पड़े हो? वह बोला, मेरा नाम अंश है। मैं पास के गांव के जमींदार का बेटा हूं। पता नहीं कैसे यहां आ गया। शिवानी ने कहा, ठीक है, कल फिर मिलते हैं। अंश वहां से चला गया। उधर अंश के घर पर हलचल थी। अंश की सौतेली माँ उसे लेकर बहुत चिंतित होने का नाटक करती थी। असल में उसकी नजर अंश की सारी जायदाद और नागमणि पर थी। धीरे धीरे अंश और शिवानी की मुलाकातें बढ़ी और दोनों के बीच लगाव होने लगा। पर शिवानी जानती थी, एक नागिन और इंसान का प्रेम कभी संभव नहीं है। अगर यह हुआ तो मेरी शक्ति नष्ट हो जाएगी और मैं साधारण इंसान बन जाऊंगी। इसीलिए वह अंश से दूरी बनाए रखती। एक दिन अंश शिवानी के घर आया। मंदिर के पुजारी ने उसे देखकर कहा, यह वही है जिससे तुम्हारी किस्मत जुड़ी है। अगर तुम इसके साथ हो तो हमेशा सुरक्षित रहोगी। धीरे धीरे शिवानी और अंश का रिश्ता गहराता गया। लेकिन अंश की माँ को यह रिश्ता पसंद नहीं था। उसे शिवानी के असली रूप का अंदेशा हो गया था। एक दिन उसने अपने नौकर से कहा, यह नागिन हमारे रास्ते की रुकावट है। अगर इसे हटाना है तो हमें चालाकी से काम करना होगा। एक दिन चालाक नौकर ने अंश की माँ के कहने पर शिवानी को संजीवनी पाउडर मिले हुए दूध में पिला दिया। शिवानी बहुत कमजोर हो गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे कैद करके एक कमरे में डाल दिया गया। तभी असली साजिश करने वाली सामने आई। शिवानी को देखकर उसने कहा, जानती हो मैं कौन हूं? तुम्हारे सामने हमेशा मासूम बनकर रहने वाली अंश की माँ ही हूं। तुम्हें खत्म करना मेरा सबसे बड़ा मकसद था। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा था। तुम्हारी शक्तियां और नागमणि सब मेरी होंगी। अंश यह सुनकर हैरान रह गया। शिवानी ने क्रोधित होकर कहा, तुम मेरी शक्ति छीन सकती हो पर मेरे प्रेम और त्याग को नहीं। फिर वह अपने नागरूप में परिवर्तित हुई और अपनी शक्ति से अंश की माँ को बांध दिया। फिर वह अपने नागरूप में परिवर्तित हुई और अपनी शक्ति से अंश की माँ को बांध दिया। जब शिवानी अंश से दूर जाने लगी, तब अचानक भगवान शंकर का आकाशवाणी स्वर गूंजा, शिवानी, तुमने अपना धर्म और कर्तव्य निभाया है। अब अंश तुम्हारा जीवन साथी होगा। इस प्रकार शिवानी और अंश का मिलन हुआ। गांव वालों ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया। अब शिवानी सिर्फ एक नागिन नहीं, बल्कि शिव वरदानी बन चुकी थी। दोस्तों, यह थी शिवानी बनी शिव वरदानी भाग 4 की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।